बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ आलम इस्लाम में ऐसी ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं जिन्हें सुनकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि बहैसियत मुसलमान हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारे हुक्मरान ये क्यों नहीं सोचते कि उनकी हुक्मरानी अल्लाह की दी हुई है और ये ज़िंदगी भी आर्जी है। वो ये क्यों नहीं सोचते कि जो कुछ वो कर रहे हैं उसकी पेशगोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पहले ही इरशाद फरमा चुके हैं और इन तमाम चीज़ों में मुलव्विस होने वालों के लिए जहन्नुम की वईद भी सुना चुके हैं। हमारे हुक्मरान ये क्यों नहीं सोचते कि उन पर दोहरी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ना सिर्फ दीन इस्लाम के शुआइर की हिफाजत करें बल्कि उसके साथ साथ मुस्लिम उम्मत को वहदत और यकजाई के साथ कुफार के सामने खड़ा करें। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मफाद परस्ती और मालो दौलत की हवस ने सिर्फ मुस्लिम उम्मत को ही बर्बाद नहीं किया बल्कि अब हमारे मुस्लिम हुक्मरान भी इन हरकतों पर उतर आए हैं जिन हरकतों पर शायद अब कुफार भी शर्म खाकर बाज आ जाते होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब की जानिब से किए जाने वाले कुछ ऐसे इक़दामात के बारे में बताएंगे जो इस बात को जाहिर करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी होने वाली है और जजीरा नुमा अरब एक बार फिर कुफर के अंधेरों में डूबने वाला है। इसके साथ साथ हम इस बात का जायजा भी लेंगे कि इन तमाम इक़दामात से मुस्लिम उम्मत की वहदानियत और मरकज़ियत पर किस किस्म की चोट पड़ेगी और आने वाले दिनों में इन तमाम इक़दामात का कौन सा नतीजा देखने को मिलेगा। तो आइए आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत में से कुछ कबीले बुत परस्ती में मुब्तला ना हो जाएं और मेरी उम्मत के कुछ कबीले बुत परस्तों के साथ इत्तेहाद ना कर लें और उनके रसूम व रवाज ना अपना लें। यह हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत की है जो जामे तिर्मिज़ी में मौजूद है। अब अगर हम जजीरा नुमा अरब के सियासी और दाखिली हालात का जायज़ा लें तो एक बात बहुत ही ज़्यादा खुलकर हमारे सामने आ खड़ी होती है। पिछले साल ही मुत्तहिदा अरब अमारात ने पहली बार सरजमीन अरब पर हिंदुओं के लिए एक मंदिर का इफ्तिताह किया और इस इफ्तिताह के लिए पूरी दुनिया में मौजूद हिंदुओं के नुमाइंदा मुल्क इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी मदऊ किया गया। इस मंदिर की बुनियाद रखने की वजह बयान की गई कि मुत्तहिदा अरब अमारात में बहुत बड़ी तादाद में इंडिया के हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले मरकज़ और हुनरमंद अफराद मौजूद हैं जो अपने अपने घरों में इबादत करते हैं और बुतों की पूजा की जाती है। आज़ादी इजहार राय और मजहबी रवादारी के नाम पर बग़ैर किसी मुतालबे के मुत्तहिदा अरब अमारात ने इन हिंदुओं के लिए सरजमीन अरब पर इस्लाम की आमद के बाद पहली बार एक नए मंदिर का इफ्तिताह किया और उसके साथ साथ इस बात का भी अहद किया गया कि इस तरह के कई दूसरे मंदिर दूसरे शहरों में भी ओपन किए जाएंगे। ये बात दुरुस्त है कि इस्लाम मजहबी रवादारी का दिन है और हर शख्स को अपने अपने मजहबी रसूम और अकायद पर अमल करने की इजाज़त देता है, लेकिन इस बात की इस्लाम में कभी भी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि हुकूमती सतह पर बग़ैर किसी मजहब के अफराद के मुतालबे के खुद बुत परस्ती को फ़रोग़ दिया जाए और उनके लिए इबादत गाहें तामीर की जाएं। पहले से मौजूद इबादत गाहों को कायम रखना और उनके लिए फ़ंड्स फ्राहम करना ज़रूर हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, लेकिन किसी नई इबादतगाह की तामीर किसी भी सूरत इस्लामी कवानीन के मुताबिक दुरुस्त करार नहीं दी जा सकती। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से किए जाने वाले इन इक़दामात के बाद पूरी दुनिया में मुस्लिम बरादरी में तशवीश की लहर दौड़ गई, लेकिन ये तो एक आगाज़ था। अब हाल ही में सऊदी अरब से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ भी यही सब होने वाला है। इससे पहले मौजूदा सऊदी वलीअहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें प्रिंस MBS के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने सऊदी अरब में वेस्टर्नाइजेशन यानी मुआशरे को मगरबी तर्ज पर उस्तवार करने के अमल को तेज़ कर दिया है। इसके साथ साथ पूरे मुल्क में सऊदी हुकूमत की सरपरस्ती में जुए खाने, शराब खाने और नाच गाने के कंसर्ट्स भी मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिनके लिए स्पेशली तौर पर हॉलीवुड और बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ और हीरो हीरोइंस को मदऊ किया जाता है। इन कंसर्ट्स और तकरीबात की बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि अरब की अशराफिया इन बेदीन लोगों के साथ मिलकर किस तरह से शराब नोशी में मशगूल हैं और अपने दीन और इसकी रिवायात को ये लोग भूल चुके हैं।
जब एक माशरे में शराब, जुआ और फहश नाच गाने के कंसर्ट मुनक्किद होने लगे तो शैतान के लिए उस पर वार करना बड़ा आसान हो जाता है। अब सऊदी अरब में नरेंद्र मोदी की फरमाइश पर एक बार फिर मंदिर तामीर करने की तैयारी की जा रही है। यूं वो सरजमीन अरब जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया था कि सरजमीन अरब से तमाम बुतों को निकाल दिया जाए, उसी अरब की ज़मीन पर एक बार फिर से बुत परस्ती शुरू होने वाली है। इन तमाम इक़दामात को मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक बिजनेस स्ट्रेटजी का नाम देते हैं और उनका कहना है कि हमारी इंडिया के साथ तजारत बहुत बड़े पैमाने पर होती है, इसलिए इस तजारत को कायम रखने और अपनी आवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए ये ज़रूरी है कि उनकी इन फरमाइशों का ख्याल रखा जाए और अपने मुल्क में मजहबी रवादारी को फ़रोग दिया जाए। ये अलग बात है कि मजहबी रवादारी का जिक्र करते हुए ये लोग भूल जाते हैं कि इस्लाम के अहकामात क्या हैं और इसकी हदूद व क़यूद क्या हैं। दोस्तों, शैतान का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि वो किसी भी मुआशरे में बुत परस्ती को फ़रोग देने के लिए वहाँ के बड़े और अहम लोगों के शबी जगह जगह पर आवेज़ा कर देता है और आवाम के दिलों में ये वसवसा डालता है कि उन बड़े बुजुर्गों की शबी लगाने से उनको याद करने में और अगली नस्लों के लिए उनको याद रखने में आसानी पैदा होती है। यूं आहिस्ता आहिस्ता शैतान लोगों के ज़हन साजी करते हुए इन्हीं शबियों, मुजस्समों और तस्वीरों को उन लोगों के लिए पाक और मुक़द्दस बनाते हुए उनकी पूजा भी शुरू करवा देता है। इस सिलसिले में हमेशा से शैतान का यही वार रहा है कि वो लोगों के दिलों में ये वसवसा पैदा करता है कि ये बुजुर्ग, ये लोग जो बड़े नेक थे, ये अल्लाह के हुजूर उनकी सिफारिश करेंगे और उनके ज़रिए उनकी दुआएं कबूल होंगी। यही तमाम के तमाम अक़ीदे मुशरिकीन मक्का के भी थे, जिनके दरमियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौहीद का पैगाम देकर भेजा गया था। अलबत्ता सऊदी अरब में ये मामला इससे भी आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और अब फौत शुदा बुजुर्गों या मजहबी रहनुमाओं की शबियों की बजाय हुक्मरान ख़ानदान ही ऐसी हरकतों पर उतर आए हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर मुजस्समा साजी के एक प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, जिसके मुताबिक मौजूदा सऊदी वलीअहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और मौजूदा बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के बड़े बड़े गोल्डन मुजस्समे ममलकत सऊदी अरब के मुख्तलिफ मकामात पर आवेज़ा किए जाने का आगाज़ कर दिया गया है। इसका मकसद आवाम को सऊदी शाही ख़ानदान की खिदमात के बारे में आगाही फ्राहम करना है। लेकिन एक तरफ जब सऊदी मुआशरे में शराब, जुए और फहाशी को सरकारी सरपरस्ती हासिल हो चुकी है, तो ऐसी माहौल में इन तमाम इक़दामात का नतीजा आवाम को बुत परस्ती की जानिब राग़िब करने के सिवा और क्या हो सकता है। अब अगर हम इन तमाम हालात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशगोई के साथ रख कर देखें तो हमें बड़ी क्लियर तस्वीर नज़र आती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से एक रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम इस दुनिया में एक अजनबी हालत में आया था, यानी उसको कोई नहीं जानता था, और अनकरीब वो ज़माना आएगा जब इस्लाम अजनबी हो जाएगा, यानी उसको फिर से कोई भी जानने और पहचानने वाला नहीं बचेगा। इस्लाम दुनिया में इस कदर नायाब हो जाएगा जैसे कोई सांप अपनी बिल में वापस पलट जाए और उसका सुराग ना मिल सके। ये उसी हदीस का मफहूम है जो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत की गई है। अब अगर हम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वाली हदीस को इस हदीस के साथ रख कर देखें और मौजूदा अरब दुनिया के हालात देखें तो समझ में आ जाता है कि कई अरब कबीले और अरब शाही ख़ानदान इस वक्त ना सिर्फ बुत परस्तों की हिमायती और उनके इत्तेहादी हो चुके हैं, बल्कि इसके साथ साथ बहुत सारे अरब ख़ानदान इस वक्त सऊदी अरब में बुत परस्ती को फ़रोग़ देने की कोशिश भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस तरह की आजमाइश से महफूज रखे और हमारे ईमान को सलामत रखे। इस्लाम इस दुनिया के लिए कितना भी अजनबी क्यों ना हो जाए, अगर हमारे ईमान को ख़तरा लाहक हो तो हमें ईमान की हालत में ही अल्लाह ताला अपने पास बुला ले, क्योंकि ये ज़िंदगी आर्जी है और सबसे अहम चीज़ ईमान और तौहीद है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें
مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔